बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स के एक एक्सक्लूसिव एपिसोड में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज हम मौजूद हैं उस पाकिस्तान की ज़बरदस्त सेलिब्रिटी और पर्सनैलिटी के घर पे कि जहां रमीज़ राजा साहब तवातुर के साथ विज़िट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, ड्रॉप इन पिचेस का मामला है और भी बहुत सारी चीज़ें कि जिसके लिए रमीज़ राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुसलसल जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी की तरक्की हो सके। एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने बिजनेसमैन कम्युनिटी का एक बहुत ही बड़ा नाम होने के बावजूद स्पोर्ट्स में अपना इनपुट दिया और जो नया नाज़िमाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम है। एक तवील अरसे से यहाँ पे रमज़ान क्रिकेट और दीगर क्रिकेट के इवेंट्स खेले जा रहे हैं और यही नहीं बल्कि इन्होंने फुटबॉल एकेडमी भी अपनी कायम की है ताकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का खेल भी फ्लरिश कर सके। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये है कि वो जो बच्चे मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वो बच्चे जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा लेसन है कि जो फुटबॉल एकेडमी इन्होंने जिसको इनाग्रेट हुआ वो इन्होंने अपने स्कूल के जो टीचर्स थे उनसे इनाग्रेशन कराया। और अलेक्जेंडर द ग्रेट की ये बात मुझे याद आ गई कि मैं अपने जो उस्ताज़ा हैं, जो अपने टीचर्स हैं, उनकी अपने पेरेंट्स जितनी ही इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे आसमान से ज़मीन पर लेकर आए और मेरे टीचर्स, मेरे उस्ताज़ा मुझे ज़मीन से आसमान पर लेकर गए और यही शायद इनकी कामयाबी की एक बड़ी वजह है। बहुत ही काइंड, बहुत ही हम्बल और एक स्पोर्ट्स लविंग पर्सनैलिटी आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो स्पोर्ट्स में जो आपका इंटरेस्ट है, अमूमन जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो इतनी मसरूफ़ होती है और कहते हैं कि हर वक्त जो है वो 2+2 के सिलसिले में रहते हैं, तो ये स्पोर्ट्स की तरफ आपका इतना लगाव कैसे है? असल में जब स्कूल में था तब से जो है मुझे खेलों का बहुत शौक़ था। बल्कि जब स्कूल में मेरे पेरेंट्स और भाई बहन ये कहते थे कि तुम पढ़ते कम हो, खेलते ज़्यादा हो, तो वो खेल का शौक़ उस वक्त से था। फिर चूँकि हम बहुत जल्दी स्कूल से फारिग होके जो है वो बिज़नेस में लग गए, तो साथ साथ हम बिज़नेस भी करते रहे और साथ जो है वो खेलते भी रहे। तो शुरू के पीरियड में मैं बैडमिंटन और फुटबॉल खेला करता था, लेकिन बाद में फिर मैंने जो है वो क्रिकेट शुरू किया और फिर क्रिकेट में जो है वो स्कूल में भी खेला, कॉलेज में भी खेला और फिर क्लब क्रिकेट जो है वो हम खेलते रहे। तो यूँ हमारी फिर दिलचस्पी जब ये कराची में वेटरन्स क्रिकेट का फ़रोग़ हुआ तो उसमें भी हमने पार्टिसिपेशन जो है वो शुरू की और फिर उसके बाद सुपर वेटरन जो है हुआ यानी 60 से प्लस, तो उसमें भी हमारी पार्टिसिपेशन जो है तो रही है। तो ये शौक़ जो है वो बचपन से है जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। माशाल्लाह। अच्छा आरिफ हबीब साहब, क्या चैलेंजेस लेने का शौक़ है? सेल्फ मेड इंसान हैं, 50-60 रुपए पे आपने जॉब का स्टार्ट किया, स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा वक्त लगाया, फिर आपने एक ऐसा चैलेंज लिया नया नाज़िमाबाद। उस वक्त सब ये कहते थे कि यहाँ पे बहुत दूर है ये इलाका, यहाँ पे आबादी नहीं होगी, ये भी आपने इस चैलेंज को भी पूरा किया। फिर जो ग्राउंड था वहाँ पे लोग कहते थे कौन खेलने के लिए आएगा, पाकिस्तान का हर बड़ा स्टार यहाँ पे क्रिकेट खेल भी चुका है और खेलने में फ़ख्र भी महसूस करता है। और अब रमीज़ राजा साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ख़ुद आपके पास आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट विजिट कर रहे हैं, तो चैलेंजेस लेने का शुरू से शौक़ है? आई थिंक ये समझिए कि जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुजरी है उसमें ज़्यादा चैलेंजेस आते रहे हैं और हमेशा अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। और जहाँ तक कि ये नया नाज़िमाबाद का ताल्लुक़ है, नया नाज़िमाबाद जो मंगो पीर के एडजेसेंट है और मंगो पीर तो बहुत पुराना आपको जो है वो मशहूर दरगाह है। और मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो हमारे पेरेंट्स जो है वो यहाँ विज़िट के लिए भी जो है लाते थे और बहुत सारे लोग यहाँ आया करते थे। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट जब हमने टेक ओवर किया और प्राइवेटाइजेशन में ये हमने जावेदान सीमेंट को ख़रीदा, तो उस वक्त यही विज़न था कि हम इसको या तो इंडस्ट्रियल इस्टेट डेवलप करेंगे या हम हाउसिंग उसमें डेवलप करेंगे और फिर अल्टीमेटली हमने हाउसिंग को डिसाइड किया। जब हाउसिंग को हमने डिसाइड किया और उसकी जो मास्टर प्लानिंग की और लॉन्च किया, तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि उसकी आइडियल लोकेशन पे जो है वो हमने क्रिकेट ग्राउंड प्लान किया। और उस क्रिकेट ग्राउंड को न सिर्फ ये एक अपना शौक़ था बल्कि इसको हमने एज ए मार्केटिंग टूल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया। और क्रिकेट ग्राउंड को हमने कोशिश की कि हम नेशनल स्टैंडर्ड का जो है वो बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ आके क्रिकेट खेलें। और फिर आपने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने क्रिकेट ग्राउंड की साइज़ को भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल का बनाया। फिर हमने फ्लड लाइट्स इसके ऊपर जो है लगाई ताकि रोशनी में भी जो है और रात को जो है इस पर खेला जा सके। फिर हमने
کرکٹ کے فروغ کے لیے جو ہے وہ رمضان ٹورنامنٹ جو ہیں وہ آرگنائز کیے اور وہ بڑے پاپولر ہوئے، اور اس میں ہمارے ملک کے تمام نامی گرامی پلیئرز جو ہے وہ آ کے کھیلتے تھے اور بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے۔ تو وہ یہاں جو گراؤنڈ کی فیسلٹیز ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو لوگوں نے جو ہے وہ بہت سراہنا شروع کیا، اور اس سے نیا ناظم آباد کی شناخت بھی بنی۔ تو اس میں یہ تھا کہ ہمارا شوق بھی ساتھ ساتھ پورا ہو رہا تھا، اور ہم اپنے بورڈ کو اور اپنی جو کمپنی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ پروو کر سک رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے اس کو ایز اے مارکیٹنگ ٹول استعمال کیا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ہماری کرکٹ کے فروغ کے لیے کنٹریبیوشن ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا جو ہے وہ بینیفٹ جو ہے وہ کمپنی کو بھی رہتا ہے۔ تو اس میں یہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے بھی اس کو بہت جو ہے وہ پسند کیا، اور باہر سے بھی جو ہے وہ لوگ آتے ہیں، کمپنیز ہیں، مختلف کارپوریٹس ہیں، اور اب تو یہ کرکٹ گراؤنڈ جو ہے وہ بہت اوور بک رہتا ہے، بہت اس میں کیوں لگتی ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے یہ کھیلنے کی یہ فیسلٹی دی جائے۔ تو اس میں ہمارا یہ ایک ریزولو ہے کہ ہم اس گراؤنڈ کو جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا گراؤنڈ جو ہے وہ بنائیں، بلکہ ہم کراچی میں جو ہے وہ ایک ہی انٹرنیشنل میچ کا وینیو ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آلٹرنیٹ وینیو کے طور پر جو ہے نیا ناظم آباد کو ہم ڈیولپ کریں، بلکہ اس سے بھی ہم جو ہے وہ بہتر کریں۔ اور اسی لیے ہم نے ظاہر اس کے ساتھ جم خانہ کلب جو ہے وہ ہم انڈر کنسٹرکشن ہے، جس کے ساتھ 50-60 کمروں کا جو ہے وہ ہوٹل بھی ہم نے 5 اسٹار ہوٹل جو ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، اور پھر تمام انڈور گیمز جو ہیں وہ اس جم خانہ میں اویلیبل ہوں گی، اور ڈائننگ فیسلٹیز ہوں گی، بینکویٹ فیسلٹیز جو ہے وہ ساری ہوں گی۔ اس کے ممبرز جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ کے یہاں انجوائے کریں گے، اور سارا کلب جو ہے یہ اوور لکنگ گراؤنڈ ہے، تو جب وہ آئیں گے یہاں اپنی فیملی، بچوں اور ان کے ساتھ، تو وہ دیکھیں گے کہ کرکٹ میچ ہو رہا ہوگا اور اس کو وہ انجوائے کر سکیں گے۔ تو آئیڈیا یہ، اور پھر اس میں جب انٹرنیشنل ٹیم آئیں یہاں رکیں تو یہ ایک انکلوسیو فیسلٹی ہے۔ انکلوسیو فیسلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ یہاں آ گئے تو پھر ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمام قسم کی فیسلٹیز جو ہے وہ یہاں موجود ہوں گی۔ اور یہی ڈسکشن جو ہے وہ رمیز راجہ صاحب کے ساتھ ہوا، وہ تشریف لائے تھے، ان کی بڑی مہربانی۔ رمیز راجہ صاحب کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کیسے ہوا؟ ایکچولی رمیز راجہ صاحب نے سب سے ٹیک اوور کیا ایز اے چیئرمین پی سی بی، تو ان کے ذہن میں یہ پہلے سے ہی تھا کہ وہ پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کو جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر جو ہے کرکٹ اکنامی کو ڈیولپ کریں، اور اس کارپوریٹ سیکٹر کو جو ہے وہ شامل کریں، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ کرکٹ سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور جب بھی پاکستان جو ہے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو لوگ بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی دلچسپی بڑھائی جائے تاکہ اس میں انویسٹمنٹس آئیں، اور انویسٹمنٹس آئیں تو نہ صرف یہ کہ فیسلٹیز بڑھیں اور ہمارے پلیئرس کے لیے اچھی ریمونریشن اور اچھے ریوارڈز جو ہے وہ بھی ان کو حاصل ہو سکیں، اور کارپوریٹس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس میں شامل ہوں گے تو ہمیں ویلیو حاصل ہوگی، اور ویلیو حاصل ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایچ بی ایل نے پی ایس ایل جو ہے کے برانڈ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا ہے، تو وہ نہ صرف یہ کہ ان کی کنٹریبیوشن بھی بڑھا رہے ہیں اور وہ اس میں اپنی ویلیو بھی دیکھ رہے ہیں۔ مختلف اور کمپنیز ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کرکٹ سے جو ہے وہ زیادہ منسوب کر کے اپنی پروڈکٹس کی جو ہے وہ پروموشن کرتے ہیں، تو وہ ان کو یہ جو ہے وہ کامن فرینڈس کے ذریعے پتہ چلا کہ چونکہ یہ ہمارا گروپ بھی جو ہے اس میں دلچسپی لیتا ہے، تو پھر وہ آئے اور انہوں نے اپنے ویوز جو ہے وہ شیئر کیے، ہم نے اپنی جو تجاویز تھی وہ بات کی، اور اس پر پھر ہماری جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ ہم انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ہم زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ کو اور زیادہ بہتر کرنے میں ہم انویسٹمنٹ کرنے میں جو ہے دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس بات پر یہاں سے جو ہے وہ ابتدا ہوئی، اور مختلف آپشنز وہ دیکھ رہے ہیں، وہ نیشنل اسٹیڈیم کے پاس ہوٹل بنانے کی بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، نیشنل اسٹیڈیم کی بھی کو بھی اور اپ گریڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اسی طرح وہ یہ نیا ناظم آباد کے گراؤنڈ کو بھی جو ہے ایک سیکنڈ انٹرنیشنل وینیو
कराची से हो, क्योंकि मुख्तलिफ आपने शहरों में देखा है कि एक से ज़्यादा जो है वो इंटरनेशनल वेन्यूज़ मौजूद हैं, तो उसमें उनकी पॉलिसी में भी है और इसी तरह वो उनकी दिलचस्पी है, तो यूँ ये इब्तिदा हुई। ठीक है, इब्तिदा कैसे हुई ये तो हमने जान लिया आरिफ हबीब साहब से, लेकिन अब इस इब्तिदा में क्या क्या मजीद एडवांसमेंट आ रही है, क्या क्या पेशरफ्त आ रही है, ये जानेंगे आरिफ हबीब साहब से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आरिफ हबीब साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और बात पहुंच चुकी है अब रमीज़ रजा साहब और आरिफ हबीब साहब के दरमियान इब्तिदा ताल्लुकात की कैसे हुई। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि ड्रॉप इन पिचेस का जो मामला है वो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है और ड्रॉप इन पिचेस की पाकिस्तान में क्या ज़रूरत है और फिर आरिफ हबीब साहब इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, इनके अपने इंटरेस्ट क्या हैं ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से, ये जानेंगे आरिफ हबीब साहब से। सर, आपका अपना क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान में आपके, हालांकि अपनी जो आपकी पिच है ग्राउंड की वो बड़ी ज़बरदस्त पिच है, सपोर्टिंग विकेट है, आज तक मैंने इतना यहाँ पे मैचेस कवर की, कभी किसी ने शिकायत नहीं की कि पिच जो है वो उसका बिहेवियर अनइवन है। लेकिन आप क्या समझते हैं क्यों ड्रॉप इन पिचेस की ज़रूरत है? ये जो रमीज़ राजा साहब के साथ जो डिस्कशन में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंसेस के बारे में जो है वो बात हो रही थी और उसमें ख़ास तौर पे उनका ये कंसर्न था कि हमारी जब टीमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जाती हैं तो हमारे जो बैटर्स हैं, बैट्समैन जो है वो उन पिचों पे खेल नहीं सकते और उनकी बैटिंग जो है उनके लिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि बॉल वहाँ काफ़ी बाउंसी विकेट्स होती हैं और चूंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनकी आदत होती है कि वो इतने बाउंसी पिचेस पे इनको यहाँ प्रैक्टिस नहीं है, तो उसलिए वो कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को और अपनी टीम को जो है वहाँ के लिए प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ये ड्रॉप इन पिच फैसिलिटी हो और वो ड्रॉप इन पिच फैसिलिटी पे वो प्रैक्टिस करके जब जाएंगे तो वो उनका एक अच्छा मुकाबला कर सकेंगे और उनके मुल्क में उनको हराने में ये प्रैक्टिस इनको मददगार जो है वो साबित होगी। तो उसके लिए उनका एक विज़न है कि जो है पाकिस्तान में वो पिचेस अवेलेबल हो, तो उस पर फिर ये बात हुई कि ठीक है हम इसको जो है अपने ग्राउंड पे जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो ग्राउंड है और उसके पिचेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जनरली अच्छा बाउंस है, लेकिन फिर भी जो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मैच करने के लिए ये फैसिलिटी जो है ड्रॉप इन पिच की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट थी। तो वो रिक्वायरमेंट पे हमने ये कहा कि हम इसको अपने ग्राउंड पे जो है वो अवेलेबल कर सकते और इन रिटर्न टू दैट आप जो है हमारे इस वेन्यू को जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस के लिए जो है वो अप्रूव करें और इसमें जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है आप अपनी टेक्निकल टीम जो है वो पीसीबी की नया नाज़मात भेजें और उसमें जहाँ जहाँ आप फील करते हैं कि इस ग्राउंड को जो है वो प्लेइंग फील्ड को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक करना है तो वो करें और इसका जो दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका मैंने ज़िक्र किया कि साइज़ ऑफ द ग्राउंड, हमारा जो जिम खाना फैसिलिटीज़, पवेलियन, ये सब जो है वो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जो है अगली दफ़ा जब आऊँगा कराची तो मैं जो है आपकी फैसिलिटी को भी विज़िट करूँगा। जो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनमें से एक बड़ा नाम मियादाद साहब हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ड्रॉप इन पिचेस की ज़रूरत नहीं है, तो ये एस्पेक्ट आपके जहन में आया था जब आप इसको एग्री कर रहे थे? नहीं, हमने तो चूँकि एक हमारा तरीक़ाकार ये होता है कि जो भी इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन अगर कोई एक फ़ैसला करता है तो हम जनरली जो है उनको उसका साथ देते हैं कि एक अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो है और चेयरमैन पीसीबी वो ये बात कर रहे हैं तो हम ये समझते हैं कि उनको हमें जो है वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनका भी व्यू है एक, और वो समझते हैं कि और ये अक्सर जो है वो शिकायत हम प्लेयर्स से सुनते रहते हैं और हमने ये देखा है कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जाते हैं तो स्ट्रगल जो है वो कर रहे होते हैं। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस बात से जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो उनका भी एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और लोग भी जो है इसमें हैं, तो ये एक जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है
किसी उसका, लेकिन अगर वो इसका कोई नुकसान, तो आई बिलीव कि ऐसा नहीं कहा होगा उन्होंने कि नहीं है, नुकसान है। यही है कि वो शायद उन्होंने ये कहा होगा कि भाई ये इन्वेस्टमेंट जो है किसी और जगह और चीज़ों पे की जाए जो तो बेहतर। पर्सपेक्टिव था ना सर, वो ये था पर्सपेक्टिव शायद कि आप एक ड्रॉप इन पिचेस लगा रहे हैं, 37 करोड़ की उसकी जो है उसकी कॉस्ट है। इससे बेहतर नहीं था कि आप मुख्तलिफ ग्राउंड पे इससे कम पैसों में पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ ग्राउंड्स की पिचेस हैं उनको बेहतर कर दें? जी वो भी करें। आई थिंक इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अगर ये पार्टनरशिप जो है वो करेंगे और उसके अंदर दोनों के लिए, इन्वेस्टर और खेल दोनों के लिए अगर विन विन होगा तो मज़ीद जो है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकेंगे। कंक्लूड ये करेंगे ये मामला ड्रॉपिंग पिच पे नहीं रुकेगा, आप फर्दर भी जो पिचेस हैं उनके म्यार को बेहतर करने के लिए काम करेंगे? डेफिनेटली, यानी सिर्फ पिचेस के साथ साथ ग्राउंड, अदर फैसिलिटीज़, इन सब में ये डिस्कशन हुआ था कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर को लाएंगे, उनको किस तरह हम वैल्यू देंगे ताकि जो है उनकी दिलचस्पी कायम रहे ना। देखिए कोई भी इस किस्म का प्रपोजल होता है या ये जो स्पॉन्सरशिप होती है, स्पॉन्सरशिप क्या है, वो आपको जो खेल है वो एक वैल्यू क्रिएट करता है और कॉर्पोरेट जो स्पॉन्सर्स हैं उनके लिए एक वैल्यू अवेलेबल होती है, तो उस वैल्यू के इवज़ वो पे कर रहे होते हैं। तो इस तरह वो एक पार्टनरशिप जो है वो चलती है। तो आई थिंक ये डिबेट और डिस्कशन ज़रूर होना चाहिए और ये सारे जावेद मियादाद का भी एक बहुत बड़ा नाम है और उनका एक व्यू है, उसको भी अहमियत होनी चाहिए। लेकिन उसमें हमें मदद मिलेगी हमें प्रायोरिटाइज़ करने में कि हमारे पास पहले क्या चीज़ चाहिए, फिर क्या चीज़ चाहिए, फिर क्या चीज़ चाहिए। लेकिन सब चाहिए, हर चीज़ चाहिए। अगर दुनिया में सब है तो हमारे पास, पाकिस्तानियों के पास क्यों ना हो। जो हमारे यूएई के जो प्रिंस हैं वो उनसे कहते हैं कि भाई आप ये इतनी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी आवाम जल्द अज जल्द दुनिया की जो है नेमतें हैं वो उनको अवेलेबल हो। तो इस तरह पाकिस्तानियों को भी हक है कि वो अच्छी से अच्छी चीज़ जो है, जो चीज़ दुनिया में मौजूद है वो पाकिस्तान को भी जो है वो अवेलेबल। पाकिस्तानियों को तो हक है कि हर अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन कराची वालों को हक कौन देगा? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को या पीसीबी को पैसे चाहिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो वो आरिफ हबीब साहब को देखते हैं, अकील करीम रेड्डी साहब को देखते हैं। लेकिन जो कराची के प्लेयर हैं, कराची के प्लेयर टीम में जगह नहीं बना पाते, कराची के ऑफिशियल बड़े मैचेस में अंपायरिंग करते नज़र नहीं आते, कराची के कमेंटेटर शायद बड़े मैचेस में कमेंट्री करते नज़र नहीं आते। तो ये जो एक एहसास महरूमी पैदा हो रहा है, ये कभी आपने कैसे डिस्कशन की है या आप इस पर कोई बात करने की कोशिश करेंगे कि जो ये एक बेतनाई बेहिसी का सा जो कॉन्सेप्ट जहन में आ रहा है लोगों के, आम लोगों के जहन में, क्या इस पर कुछ काम करने की कोशिश करेंगे आप? जी डेफिनेटली, अगर किसी को कोई इस किस्म की शिकायत है तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। और कराची जो है वो बीइंग द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान और उसने बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर्स यहाँ से जो है वो पैदा किए हैं, तो उसमें अगर इस किस्म की कोई इशू होगा तो डेफिनेटली डिस्कशन होगी। मुझे तो जो है वो रमीज़ राजा साहब बहुत ओपन माइंडेड जो है नज़र आए और इन चीज़ों को, ख़ास तौर पे वो तो कराची की जो है वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर किसी की कोई इशू होगा और कोई निशानदेही करेगा रमीज़ राजा साहब को, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस शिकायत को दूर करने में जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि ये पाकिस्तान को ख़ास कराची को एक ख़ास शफ़क़त की निगाह से जो है वो देखेंगे, तो कराची की जो है वो किसी किस्म की कोई महरूमी ना हो और उसकी क्रिकेट की डेवलपमेंट में कराची का पूरा सा। बल्कि यहाँ तो ये जब बच्चों से मिले थे तो वो बच्चों से उन्होंने एक बच्चे से जो है 2-2 मिनट 3-3 मिनट जो है वो बात की और हर बच्चे को जो है कुछ न कुछ उन्होंने टिप्स दिए। मुझे बहुत प्लेजेंट सरप्राइज़ हुआ, वरना तो लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, हाथ मिला के चले जाते हैं। 20-22 बच्चे थे और 20-22 बच्चों को उन्होंने अच्छा खासा जो है वो वक्त दिया। तो मैं अगर कोई ऐसा इस सिलसिला होगा और इस बात की ज़रूरत होगी कि हम उनकी तवज्जो उसकी तरफ जो है वो अटेंशन ड्रॉ करें, तो डेफिनेटली जो है वो हम करेंगे। और मुझे इसमें ज़रा सा भी कोई जो है वो शक नहीं है कि वो अगर कोई मसाइल होंगे तो उसको हल नहीं करेंगे। आरिफ हबीब साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आरिफ हबीब साहब और दीगर जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके हवाले से हमने गुफ्तगू की है। मज़ीद बहुत सारी बातें हैं जो जाननी है हमें आइकॉनिक आरिफ हबीब साहब से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आरिफ हबीब साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सर, हमारे मुल्क में एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब लोग बदलते हैं तो इदारों से भी लोग तब्दील हो जाते हैं। इस वक्त आप बड़ी एक नेक नियति के साथ पाकिस्तान की कराची की बिज़नेस कम्युनिटी काम कर रही है, आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ। अगर लेट सपोज कल को रमीज़ राजा साहब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं रहते तो क्या आपका ये कॉपरेशन पीसीबी के साथ जारी रहेगा या उनके जाने के साथ ही जो पॉलिसी चेंज हो जाएगी? नहीं, डेफिनेटली जारी रहेगा, क्योंकि ये जो कॉपरेशन है ये इदारों का कॉपरेशन है। ये नया नाज़माबाद जो है इज़ ओन्ड बाय जावेदान कॉरपोरेशन विच इज़ ए लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे, और इसको बहुत सारे पब्लिक शेयर होल्डर्स जो है ओन करते हैं। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और उसकी पॉलिसी के तहत जो है वो ये कॉपरेशन की जो है वो इब्तिदा है। इसी तरह जो है वो पीसीबी भी जो है वो एक इदारा है और बोर्ड है, तो मुख्तलिफ इदारों के हेड्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन अगर रमीज़ राजा साहब बहुत कीन हैं ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से, लेट सपोज अगर जावेद निदात साहब के स्कूल ऑफ थॉट वाला कोई नया चेयरमैन आता है, वो कहता है वी डोंट नीड जस्ट दिस लाइक ऑफ पिचेस, तो फिर उस वक्त क्या होगा? आई थिंक अगर वो ये कहेगा इंडिविजुअल के वी डोंट नीड, तो डेफिनेटली ये फैसिलिटी तो अवेलेबल होगी ना। अगर फैसिलिटी जो है वो नहीं तो हमारे प्लेयर, कराची के प्लेयर्स जो हैं वो तो इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, हमारे यहाँ जितने भी और लोग हैं उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली अगर वो यहाँ प्रैक्टिस करके वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हैं बाहर, तो फिर जो नहीं कर रहे हैं वो भी जो है आके इसको करेंगे, और अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है इसकी इफादियत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो मुझे इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है अगर हम करें तो कोई काम ही ना कर सके इंसान। हमें देखें ना, किसी ने अगर हमारे जाके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ने के लिए तो नहीं बनाया था, अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो बनाया था। तो वो चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एक तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होते हैं, फिर आई थिंक उसके अगर वाकई जो है वो बेनिफिट है तो वो कोई भी होगा वो उसको इस्तेमाल करेगा। तो मैं जो समझा हूँ वो, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा तो मैंने फॉलो नहीं किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ इसके बजाय कहीं और लगाएं, और जगहों पे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ भी लगाएं और जगहों पे भी लगाएं। ठीक है। और क्रिटिक्स आपको यकीनन जवाब मिल गया होगा कि विजनरी आरिफ हबीब साहब की क्या सोच है, क्या थॉट है कि अगर ठीक है पीसीबी के साथ मामला नहीं बनते इन फ्यूचर, खुदा ना खास्ता, तो फिर कराची के प्लेयर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो आएँ इन ड्रॉप इन पिचेस पे खेलें, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को इन्हांस करें। लेकिन आरिफ हबीब साहब, आप माशाल्लाह इतना क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में आपका इतना इंटरेस्ट है, और बहुत कम बिजनेसमैन होते हैं पाकिस्तान में बिलखुसूस कि जो इतना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो, पीएसएल की टीम क्यों नहीं खरीदते फिर आप? पीएसएल में हमने कराची किंग्स जो है वो बिड किया था और हम रनर अप रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ हिसाब किताब कर लिया था, क्योंकि हम ज़रा इन्वेस्टर हैं और हम बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो हमने जब उसकी फिजिबिलिटी जो है वो पे कैलकुलेशन की हुई थी, तो उस कैलकुलेशन की बेसिस पर फिर हमने सलमान इकबाल साहब को मुबारकबाद दी कि वो उसको जो है वो चलाएं। तो लिहाजा उसका हमने दिलचस्पी ली थी। फिर बाद में जब कराची किंग्स को हर साल हम सेंड ऑफ किया करते थे यहाँ, आपको तो आप भी शामिल होते थे, तो जब भी वो टूर्नामेंट खेलने जाते थे दुबई, तो यहाँ नया नाज़माबाद से उनको हम रवाना जो है वो करते थे। तो आइडिया ये था कि उसमें जो है वो चूँकि इंटरेस्ट है, एक शौक़ है और लोगों को उसमें जो है वो शामिल करना है। एंड मुझे बड़ी खुशी है कि ये पीएसएल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब है इंटरनेशनली भी, और ये और ज़्यादा मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आइंदा दिनों में तरक्की करेगा। और हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की टीम के हवाले से, आरिफ हबीब साहब ने इस तरह जिक्र किया कि कराची किंग्स के साथ जिनकी एसोसिएशन है, जो टैलेंट हंट प्रोग्राम था कराची किंग्स का, सिंध के शहजादे, वो भी इन्हीं के ग्राउंड पे पूरा टूर्नामेंट खेला गया, और वहाँ से सब ने देखा कि गो के शाहनवाज धानी बहुत अरसे से फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खेल रहे थे, और अपने जो लाड़काना है का इलाका है उसके में बहुत बड़ा नाम थे, लेकिन सिंध के शहजादे वो इवेंट था जो इसी नया नाज़माबाद ग्राउंड पर खेला गया। वहाँ से शाहनवाज धानी का जो टैलेंट है वो सही मायनों में शोकेस हुआ। तो एक प्लेयर ये अपने ग्राउंड से दे चुके हैं पाकिस्तान को, और मजीद अगर ड्रॉप इन पिचेस पे खेलेंगे प्लेयर और मजीद फैसिलिटीज़ मिलेगी तो यकीनन कई और स्टार्स पाकिस्तान को इसी ग्राउंड से और इन्हीं फैसिलिटीज़ के ज़रिए मिल सकते हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है रफ़ी साहब कि आप और अकील करीम डैडी साहब मिल के कोई टीम वगैरह, कोई पीएसएल की नई टीम कोई ख़रीदने जा रहे हैं?
نہیں اس آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اب ایک نیش ڈیولپ کرنی ہے. نیش ڈیولپ کرنی ہے, ہمیں کرکٹ کا انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ پہ جو ہے انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو اسی پر ہم اپنا فوکس لینا چاہتے ہیں. تو اسی لیے جب میری رمیز راجہ صاحب سے بھی بات ہوئی تو میں نے کہا میں اپنی جو فیسلٹی ہے کرکٹ پلینگ فیسلٹی اس کو اپ گریڈ کرنے میں جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہوں, وہاں میں انویسٹمنٹ جو ہے کروں گا. تو ہم کرکٹ یہ ٹیم خریدنے میں تو میرا انٹرسٹ نہیں ہے ابھی, بلکہ میں اور زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے اپنے گراؤنڈ پہ کرنا چاہوں گا. فٹ بال گراؤنڈ پہ کرنے چاہیں گے, ہمارے پاس اور باسکٹ بال کورٹ ہے اور دوسرے ہم اسپورٹس ہیں, بلکہ ہم نے جو ہے وہ ایک نیا ناظم آباد اسپورٹس فاؤنڈیشن بنائی ہے, اور اسپورٹس فاؤنڈیشن کا کام بھی یہی ہوگا کہ ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ یہ فائنانس کرے. تو اس میں اور جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں کہ جو اس میں دلچسپی لیتے ہیں ان کو ہم موقع دیں گے کہ وہ اس ایریا میں وہ جو ہے دلچسپی لیں اور انویسٹمنٹ کریں. ہم اپنا انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ بہتر کرنے میں, جس طرح آپ ڈراپ ان پچ کی بات کرتے ہیں, میں ایسے دیکھتا ہوں اپنے بورڈ کو اس طرح کنونس کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسیٹ ہے. ڈراپ ان پچ جو ہے وہ ایسیٹ ہوگا جو سالہ سال جس پر جو ہے وہ بچے کھیلیں گے اور ڈیولپ ہوں گے. اور جو اس کا ویژن ہے, ویژن تو یہی ہے نا کہ ہم مطلب اگر پاکستانی ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ کو, آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو, اور ساؤتھ افریقہ میں جو ہے ان کے ٹیسٹ میچز جیت کے آئے تو یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی نا. کیونکہ ہمیں آسٹریلین یہ کہتے ہیں یار اپنی ٹیم آپ اچھی بھیجا کرو, ایسی کیا ٹیم بھیج دیتے ہو کہ جو ہمارے یہاں کھیل ہی نہیں سکتی ہے. تو ہم اس ڈائریکشن میں اگر کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے اور ہم ایفرٹ ہماری کارگر ثابت ہو سکتی ہے تو وڈ بی اے بگ اچیومنٹ. اور جو عارف حبیب صاحب بات کر رہے ہیں, بالکل ایئن چیپل نے ہی کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم جس انداز سے کھیلتی ہے ان کو مدعو ہی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں کہ جو عارف حبیب صاحب اور ان جیسے دیگر جو درد مند پاکستانی ہیں ان کی چیز کہیں نہ کہیں جا کے ضرور چپتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ شاید یہ اب کرکٹ میں آئے ہیں تاکہ پاکستان کو سپورٹ اپنے جس حد تک ہو سکتا ہے اس حوالے سے کر سکیں. عارف حبیب صاحب بلینک چیک پہ رقم لکھ دی ہے یا ابھی انتظار ہے؟ آئی تھنک بلینک چیک پہ تو ہمیں الاؤ نہیں کرے گا بورڈ کہ ہم بلینک چیک پہ سائن کریں. ان کی اتھارٹی اور ان کی سے جو ہے وہ سارا بزنس پلان دینا پڑتا ہے, ان کو سارے اس کے بینیفٹ بتانے پڑتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بورڈ الاؤ کرتا ہے تو پھر آپ چیک لکھ سکتے ہیں. بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک اکیلے آدمی کا کام نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں جو ہے نا ہمیں سب کو یونائٹ ہونا پڑے گا کسی بھی کام کے لیے. ہم کہتے ہیں نا ہم تو اسپورٹس مین ہیں, جو تھرڈ مین پہ بھی فیلڈر کھڑا ہوتا ہے اس کی بھی ایک کنٹریبیوشن ہے, ویلیو ہے, کیونکہ وہ کٹ نکلے گا اور کیچ جائے گا اور وہ کیچ نہیں پکڑے گا تو میچ ہار جائیں گے. حسن علی کا کیچ چھوٹا تو آسٹریلیا کا میچ ہم جو ہے وہ ہار گئے. تو ایسی اس کی ایک ایک پلے 12th مین کی بھی جو ہے. تو ہم ایز اے لائک اے ٹیم تمام جو ہے ضرور ہم ڈبیٹ اور ڈسکشن ضرور کریں, لیکن ہمارا آبجیکٹیو ایک ہونا چاہیے جس میں پاکستان کا مفاد ہو, پاکستان کی نیک نامی. یہ ذہن میں کیسے آیا کہ انڈیا کو ہرا دو بلینک چیک لے لو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ورلڈ کپ جیت جاؤ اور بلینک چیک لے لو؟ تو کیا جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے وہ انڈیا کو ورلڈ کپ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ دیکھ رہی تھی؟ نہیں, آئی تھنک پاکستان کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اگر اپنے آپ کو دنیا میں جو ہے وہ کوئی حیثیت چاہتا ہے تو کرکٹ تو ہمیشہ جیتے ہو انڈیا سے. اگر انڈیا سے اگر ہم کرکٹ کا ہر میچ جیتیں گے تو ہمارا امیج جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے کہ اس ایریا کو جو ہے وہ ہم الحمدللہ وی آر ویری اسٹرانگ ان ڈیفینس. ہم جو ہے اچھا کہ ہم نے ابھی افغانستان میں جو معاملات ہوئے اس میں پاکستان آلسو ہیز بیکم ونر ان دیٹ. تو پلوامہ, افغانستان اور پھر جو ہے وہ دبئی میں ورلڈ کپ میں جو ہے وہ انڈیا کو جو ہے وہ ہرانا اچھا تھا اور پاکستان کا پرفارمنس بہت اچھا تھا. اچھا, کیسا لگا آپ کو جب رمیز راجہ صاحب آپ سے ملے, انہوں نے کہا کہ آپ ان کے رچرڈسن ہیں؟ کیسا لگا آپ کو یہ سن کے, یا آپ کو لگا کہ نہیں میں عارف حبیب رچرڈسن کو آپ عارف حبیب کہہ سکتے ہیں, میں رچرڈسن بننے میں کوئی فخر محسوس نہیں کر رہا؟ نہیں, آئی تھنک یہ تو ایک یہ سمجھیے کہ ایک دوسرے کی عزت اور رسپیکٹ بڑھانے والی بات ہوتی ہے نا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئیں ہم شامل ہو جائیں اور شامل ہو کے ہم پاکستان کے لیے اچھے کام کریں. دیکھیں آپ بھی سب کام کر رہے ہیں اور لوگ بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے PSL کی ٹیمیں خریدی ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, تو ان سب کا ایک کنٹریبیوشن ہے.
تو اس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا احترام کر کے ان کو انکریج کیا جائے کہ اچھے کاموں میں جو ہے وہ سب یونائٹ ہو جائے. بہت سارے لوگ جب کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ کا تو آئی پی ایل سے کرتے ہیں, اور آئی پی ایل کو برانڈ بنانے میں امبانیز کا اور جو ان کی بزنس کمیونٹی ہے بڑا ہاتھ ہے. تو اس حوالے سے پی ایس ایل کو مزید برانڈ بنانے کے لیے اور مزید انٹرنیشنل کرکٹر آئیں, رمیز راجہ صاحب کا ویژن ہے, اور بڑے کرکٹر آئیں, اس حوالے سے کہ پاکستان کی یا کراچی کی بزنس کمیونٹی کچھ اپنا رول پلے کرنے کو تیار ہے؟ جی بالکل, آئی تھنک یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کی, اور وہ یہ بات کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ پی ایس ایل کو بھی فارن پلیئرس کے لیے زیادہ اٹریکٹیو بنائیں, اور اس اٹریکٹیو کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اور انویسٹمنٹ چاہیے, اور اس انویسٹمنٹ کا سورس جو ہے وہ یہ کارپوریٹ سیکٹر ہو سکتا ہے. اور اس پہ یہ بات ہوئی کہ کارپوریٹ سیکٹر فری تو نہیں آئے گا, ان کو ویلیو چاہیے, تو اس کو کیا ویلیو جو ہے وہ ہم دیں تو تاکہ وہ زیادہ اٹریکٹ ہو, تو اس پہ جو ہے وہ آئیڈیاز کی ایکسچینج ہو. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ کوئی ڈونیشن دے دے گا تو ڈونیشن ایکسپیکٹ کرنا از ناٹ اے رائٹ تھنگ. یہ ایک بزنس ڈیل ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہ انویسٹ کر رہے ہوں گے, تو ان کو آپ کو ویلیو دینے ہوگی, اور اس کے لیے ظاہر ہے نیشنلی انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہمیں ایکسپرٹ ایڈوائس لینی چاہیے, ایسے پروڈکٹ جو ہے وہ آفر کرنے چاہیے کہ جس کی وجہ سے زیادہ اس کے اندر فائنینسز آئیں, انویسٹمنٹ آئیں, تو فارن انویسٹرز جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے. تو اس پر بھی رمیز راجہ صاحب کا ایک جو ہے وہ اسٹرانگ ویو ہے, اور اس کی ڈائریکشن میں بھی وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عارف حبیب صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے. ناظرین, یہ تھے عارف حبیب صاحب, اور جو بہت ساری باتیں منسوخ کی جا رہی تھی, آج ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے سے پرائم کے توسط سے ان تمام تر سوالات کے جوابات دیے جائیں کہ کیوں کر جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہیں, ڈراپ ان پچز کا معاملہ ہو یا دیگر ان کا ویژن ہو, یہ صرف اور صرف پاکستان میں اسپورٹس اور پرٹیکولر کرکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, کھیل اور کھلاڑی کی ترقی کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں. امید ہے ہماری آج کی یہ نشست, آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی, اور بہت سارے سوالات کے جوابات ان کرٹکس کو بھی مل گئے ہوں گے جو رمیز راجہ صاحب کے ویژن کو اور کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اس وینچر کو, جو جوائنٹ وینچر ہے, اس کو جو ہے کرٹیسائز کر رہے تھے. آج کے لیے بس اتنا ہی. علی سلمان کو پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.